हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को पता है कि 17 फरवरी से आप लोग एग्जाम है क्लास 10 वालों, और पहला ही दिन आप लोग का मैथ्स है। तो चलो कुछ अच्छे अच्छे एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। तो मैं आपके सामने ये वाला एमसीक्यू को सॉल्व करने जा रहा हूँ। यहाँ पे बोलता है कि एक सर्कल है, तो सर्कल को जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। फिर एक एक्सटर्नल पॉइंट है इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ एक पॉइंट, यहाँ यहाँ टैंजेंट, ये यहाँ पे नाम दिया गया है सी। यहाँ से भी एक टैंजेंट को ड्रॉ किया गया है। यहाँ नाम है ए, यहाँ पे बी, इस जगह पे है पी, इस जगह पे है आर, सेंटर है ओ, और यहाँ पे है क्यू। ठीक है, आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा ए बी सी, दिख रहा है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट खास बात क्या है ना कि इसमें आपको 3 एक्सटर्नल पॉइंट दिख रहा होगा। इस सर्कल के लिए वहां एक एक्शन, ऐसा कुछ फिगर बन रहा है, ऐसा ऊपर में एक्सटर्नल पॉइंट है। और देखोगे ध्यान से यहाँ एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ऐसा कुछ फिगर है। और देखोगे ध्यान से तो यहाँ एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ऐसे करके। तो 3 अलग अलग एक्सटर्नल पॉइंट्स है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सी एक्सटर्नल पॉइंट है, ए एक्सटर्नल पॉइंट है, बी एक्सटर्नल पॉइंट है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन बोलता है सेमी पेरीमीटर दिया है इस ट्रायंगल का एबीसी का 20। तो लिख सकते हैं ना तीनों साइड्स का सम। तो एसी हो गया प्लस ये वाला ए बी हो गया प्लस ये वाला बी सी हो गया। इनका सेमी पेरीमीटर मतलब तीनों का सम, इसको आधा करना होगा। सेमी का मतलब है ये दिया आपको 20। ठीक है, ऐसे करके। अब देखो अगर 3x कैसे बनाएंगे, निकालने क्या बोलता है, सी आर। ये दिख रहा है सी आर, ये वाला, ये पूरा टेंजेंट का लेंथ निकालने बोल रहा है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, इसी जो गिवन होता है हमेशा उसी से बनेगा। कैसे करेंगे, सी अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो याद होगा प्रॉपर्टी के एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट बनता है, ये दिख रहा है सी आर, यही तो निकालना था ना। तो सी आर किसके बराबर होगा, ये वाला सी क्यू के, पहला चीज। दूसरा देखोगे क्या होगा, अगर ए एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये ए पी और ये ए आर, तो ए पी इक्वल टू ए आर होगा। तीसरा देखोगे ये बी एक्सटर्नल पॉइंट है तो बी पी इक्वल टू बी क्यू होगा, है ना। तो ये तीनों के मदद से बनने वाला है। अभी कैसे बनेगा देख लीजिए। आपको निकालना है ये वाला सी आर, तो यहाँ से जो गिवन है उसी को बदल देंगे। कैसे बदलेंगे, तो अब हम इस 2 को इधर भेज सकते हैं ना। तो अब इस एसी को देखो, तो ये जो एसी है, ये लेंथ है, इस एसी को हम लिख सकते हैं कि अब पूरा, इस पूरे सी आर में से ये वाला, सॉरी, इस पूरे सी आर में से ये वाला पार्ट को घटाएंगे। ये पूरे पार्ट में से अगर हम ये पार्ट, ये पूरे लेंथ में अगर हम ये घटा देते तो एसी बचेगा ना। इस एसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखना, इस एसी को लिख सकते हैं सी आर, इधर आ जाते हैं थोड़ा। ठीक है, सी आर माइनस, इसी एसी को लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, सी आर माइनस ए आर। यहाँ पे है ए आर, सी आर माइनस ए आर। आगे चलेंगे, इस ए बी को भी तोड़ के लिख सकते हैं ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी। उसी तरह फिर इधर थोड़ा मिटा देता हूँ। फिर इस BC को जिस तरह से इधर लिखे, जिस तरह ये BC को, ये वाला BC को लिख सकते हैं इस पूरा, क्या पूरा CQ में से क्या घटा दे, BQ। तो CQ में से BQ घटा दो। अब ये 2 इधर गया होगा ना, तो 2 इधर जाएगा तो क्या बनाएगा, 2 2 जा 20, 2 जा 40। देख लो। अब ये वाले स्टेटमेंट से हमको ये CR निकालना, कैसे कैसे होगा देखते जाना। ठीक है, AR AP और AR, AP AR कहीं मिल रहा है क्या, देखो तो ये AP प्लस में है, AR माइनस में है, नहीं है तो ये कटेगा नहीं, ऐसे करके। उसी तरह BQ, क्योंकि दोनों इक्वल है, अगर ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 होगा, तो कट कर दिए। BP BQ भी इक्वल है, तो ये भी देखो BP, ये BQ, इसके आगे प्लस माइनस का साइन हो रहा, सेम सेम है तो कट गया। बचा CR और CQ, और इसका लेंथ कितना है 40। अब CR और CQ तो आपस में इक्वल था, तो हम क्या कर सकते हैं, अब इस CQ को CR बदल के लिख सकते हैं। हमको CR निकालना है, CQ बोलता तो हम दोनों को CQ बदल देते, CR बोला है दोनों को CR में बदल देंगे, इक्वल टू 40। अब ये 2CR इक्वल टू 40, तो CR कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो देखिए याद रखना, जो भी गिवन रहेगा हमेशा गिवन से बनेगा। और एक प्रॉपर्टी लगा 3 एक्सटर्नल पॉइंट का, ऐसा वाला फिगर ये वाले प्रॉपर्टी से चेंज करते गए। इस एसी को चेंज कर दिए, टोटल में से ये घटा के, टोटल में से ये घटा के, फिर आपस में कटते गए और बचा लास्ट में सी आर, तो ऐसे करके निकल गया। तो ऐसे ही मैं अब अगले वाले ढेर सारे वीडियो में लाने वाला हूँ बहुत सारा एमसीक्यू। अगर आप लोग को 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं वो सब भी वीडियो बनाऊंगा।